Hello students, Assalamu alaikum. Welcome to Smiya English Primary School, Standard 2nd and subject English. Today we are going to learn English lesson number 3.4 Story Time. Nina's Dream. Story time means अभी ये lesson में हम story पढ़ेंगे. कौन सी story पढ़ेंगे? नीना's Dream. नीना का ख्वाब. नीना जो है एक लड़की है और ड्रीम यानी उसका नीनाज पोस्ट ऑफिस लगा है और एस लगा है यानी उसका मतलब होता है कि नी ना का हॉब. अंडरस्टूड? लेट्स स्टार्ट द लेसन. नीना वॉज अ लिटिल गर्ल. नीना जो है एक छोटी सी लड़की है. शी लिव इन अ स्मॉल विलेज. वो एक छोटे से गांव में रहती है. नियर दिवेगर इन कोंकण. कहाँ? किसके नज़दीक? दिवेगर है एक शहर का नाम. कहाँ है वो दिवेगर? कोंकण में. ठीक है. हर पेरेंट्स वर्क इन द फील्ड. उनके पेरेंट्स, उसकी मम्मी डैडी कहाँ काम करते हैं? फील्ड में काम करते हैं. हर विलेज वॉज नियर द सी. और उसका जो गाँव था वो समंदर के करीब था. हर ब्रदर वेंट टू द ग्रासलैंड टू ग्रास द कैटल. उसका जो भाई था वो कहाँ जाता था? ये ग्रासलैंड मीन्स खेत, जो घास, जहाँ हर जगह घास रहती है वहाँ. टू ग्रेज द कैटल. ग्रेज यानी चराने के लिए. किसके लिए? कैटल. कैटल यानी उनके एनिमल्स को जो पक्षी रहते हैं. द ओल्डर गर्ल्स फ्रॉम हर लेन वेंट टू ब्रिंग फाइबर फ्रॉम द फॉरेस्ट. जो ओल्डर गर्ल्स होती है, जो बड़ी लड़कियाँ होती है, फ्रॉम हर लेन, उनके जो आसपास रहने वाली, उनकी गलियों में जो रहने वाली जो लड़कियाँ होती है, वेंट टू ब्रिंग फायरवुड. क्या लाती है? फायरवुड यानी लकड़ी. जलाने के लिए लकड़ियाँ लाती है फ्रॉम द फॉरेस्ट. गांव में क्या होता है, ज़्यादातर गैस वगैरह नहीं होता है तो चूल्हे होते हैं. चूल्हे यानी जो लकड़ी का चूल्हा बनाया जाता है वो. तो उनके लिए क्या किया जाता है? लकड़ी लाया जाता है जलाने के लिए. उस पर खाना पकाया जाता है. तो जो लड़कियाँ होती है वो कहाँ से लाती है फायरवुड? वो फॉरेस्ट से लाती है. नीना सेट अंडर अ मैंगो ट्री. नीना कहाँ बैठती है? अंडर अ मैंगो ट्री. मैंगो ट्री के नीचे. एंड वॉच द बर्ड. और किसको देखती है? बर्ड्स को. बटरफ्लाईज एंड क्लाउड्स. बटरफ्लाई यानी तितलियों को, एंड क्लाउड्स यानी आसमान को. शी टू वॉन्टेड टू फ्लाई लाइक देम. और उसको ऐसा लगता है, वो हमेशा बैठ के नीचे से देखती है. और किसको देखती है? बर्ड्स को, बटरफ्लाई को, क्लाउड को देखती है कि वो आसमान में चल रहे हैं, आसमान में उड़ रहे हैं. तो उसको भी ऐसा लगता है कि मैं भी उन लोग की तरह उड़ूँ या फ्लाई करूँ. व्हेन शी सॉ फिशेस इन द सी. मतलब उसको हर चीज़ करने का बहुत शौक़ था. तो व्हेन शी सॉ फिशेस इन द सी. और जब वो समंदर के अंदर, जब पानी के अंदर उसको मछलियों को तैरते हुए देखती है, शी वॉन्टेड टू स्विम. उसको क्या लगता है कि वो भी खुद स्विम करे. यानी उसको हर चीज़ करने का शौक़ था. कभी कभी ऐसा होता है कि कोई चीज़ हमको करने का शौक़ होता है बट हम नहीं कर पाते, लेकिन हमारा बहुत मन करता है कि हम हर चीज़ करें. उसी तरह नीना भी वैसी ही थी. उसको हर चीज़ करने का बहुत मन करता था. When she saw fishes in the sea, she wanted to swim. उसको swim करने का दिल होता था. When she saw the sea, she wanted to cross it. जब वो समंदर को देखती थी तो वो सोचती थी कि ये समंदर के, मैं समंदर को पार कर दूँ. एंड सी वॉट इज़ देयर ऑन द अदर साइड. और देखूँ कि समंदर के उस पार क्या चीज़ है. यानी समंदर यहाँ से इतना दिखाई देता है, कभी भी हम समंदर के नज़दीक खड़े रहते तो हमको उस पार क्या है समझ में नहीं आता, क्योंकि हर जगह से हमको क्या दिखाई देता है? पानी ही दिखाई देता है. तो वो क्या सोचती थी कि पानी के अंदर मैं पानी को क्रॉस करूँ, ये सी को क्रॉस करके उसके आगे साइड क्या है, उसके अपोजिट साइड क्या है वो देखूँ. आफ्टर डिनर व्हेन एवरीवन स्लेप्ट. आफ्टर डिनर यानी खाना खाने के बाद, रात के खाने के बाद सब जब सो जाते हैं, इन द फ्रंट यार्ड, जब आंगन में सब सो जाते हैं, शी सॉ द मून. वो लोग, उसने क्या देखा? मून को देखा. द स्टार्स एंड वॉन्टेड टू टच देम. और वो मून और स्टार्स को देख के क्या सोचती थी कि मैं जाके उसको टच करूँ. व्हेन हर मदर हर्ड हर विशेज़. जब उसकी मम्मी को अपनी उसने विशेज़ बताई, शी स्माइल्ड एंड सेड. और तो उसकी मम्मी ने क्या किया? हंसा और उसको बोला, गर्ल्स कैन नॉट डू ऑल दिस थिंग्स. उसको ऐसा लगता था कि ये सब ज़्यादातर काम कौन करते हैं? लड़के करते हैं. जो जैसे आसमान पे उड़ते हैं, उड़ने का काम यानी पायलट का काम है, हेलीकॉप्टर चलाना या एरोप्लेन चलाना, ये सब काम. और जो अंडर डाइविंग करते हैं, जो मतलब पानी में तैरते हैं, स्विमिंग करते हैं, ये सब काम किसका है? लड़कों का है. ये कौन? लड़कियों का नहीं है. नीना फेल्ट
विल माई विशेज़ एवर कम ट्रू? और नीना को क्या लगता था कि कभी मेरे ये विशेज़ पूरे हो सकते हैं क्या? वन डे अ स्मार्ट लेडी केम टू देयर विलेज। एक दिन क्या हुआ, एक स्मार्ट लेडी यानी एकदम खूबसूरत और एकदम डिसेंट लेडी और स्मार्ट लेडी अब उनके गांव आई। शी हैड अ बैग, उसके पास क्या था, एक बैग था, सम बुक्स और कुछ बुक्स थी, एंड अ पर्स ऑन हर शोल्डर, और उसके शोल्डर पे एक छोटा सा बैग था, पर्स था। नीना वेंट टू हर एंड आस्क्ड, नीना ने उसके नज़दीक गया और उसको क्या बोली, हु आर यू, तुम कौन हो? आर यू गोइंग टू लिव इन आवर विलेज, क्या तुम हमारे गांव में रहने के लिए आए हो? द लेडी स्माइल एंड सेड, जो लेडी थी उसने हंसा और बोली, येस आई एम ऋतुजा, येस हाँ मैं कौन हूँ, ऋतुजा हूँ। आई एम गोइंग टू लिव इन योर विलेज, और मैं यहाँ रहने आई हूँ। वी आर गोइंग टू स्टार्ट एन एक्टिविटी सेंटर, मैं क्या करना चाहती हूँ, एक एक्टिविटी सेंटर ओपन करना चाहती हूँ, यर फॉर द लिटिल गर्ल्स लाइक यू, छोटी छोटी लड़कियों के लिए जैसे तुम हो। आई ऑल्सो लिव एंड वेंट टू स्कूल इन अ स्मॉल विलेज लाइक दिस, मैं भी एक छोटे से गांव में रहती थी और छोटे से स्कूल में जाती थी, जिस तरह ये तुम्हारे गांव में स्कूल है जिस तरह तुम जाती हो। नीना वॉज हैप्पी, नीना बहुत खुश हो गई। शी हेल्ड ऋतुजा हैंड एंड टुक हर होम, उसने क्या किया, ऋतुजा का हाथ पकड़ा और उसको अपने घर ले आई। शी ऑफर सम टी एंड लड्डू, और उसको क्या ऑफ़र किया, घर में आने के बाद थोड़ा सा लड्डू और टी यानी चाय। ऋतुजा सेड थैंक यू नीना, आई एम अ पायलट, ऋतुजा ने क्या बोला, थैंक यू नीना, आई एम ए पायलट, मैं कौन हूँ, एक पायलट हूँ। पायलट यानी पायलट किसको बोलते हैं, जो एरोप्लेन चलाते हैं उसको पायलट बोलते हैं। बट आई फेल लेफ्ट द जॉब, लेकिन मैंने अपनी जॉब छोड़ दी, बिकॉज आई वॉन्ट टू टीच डिफरेंट थिंग्स टू द लिटिल गर्ल्स फ्रॉम विलेजेस। लेकिन मुझे क्या चाहिए था, मुझे ये चाहिए था कि मैं क्या चाहूँ कि मैं सबको पढ़ाऊँ कुछ अलग अलग चीज़ें, छोटी छोटी लड़कियों को जो गांव में रहती है। A pilot really? नीना was jumping with joy. A pilot यानी कभी कभी हमको कोई चीज़ चौंक जाती है तो हम लोग क्या ऐसा, उसी तरह नीना में a pilot really, क्या तुम पायलट हो, रियली? नीना वॉज जम्पिंग विद जॉय, और वो जोर से खुशी से कूदने लगी। सी मदर, गर्ल्स कैन फ्लाई, जैसे उसने अपनी मम्मी को बोला था ना कि मेरे को ऐसे ऐसे करना है, तो मम्मी ने उनके क्या बोले थे कि आप ये नहीं कर सकते हो, लड़कियाँ ये सब नहीं करती है। तो मम्मी को उसने क्या बोला, देखे लड़कियाँ कर सकती है, वो फ्लाई यानी उड़ना, उड़ सकती है। ऋतुजा स्माइल एंड सेड दे कैन सेल अक्रॉस द ओशन टू, और ऋतुजा ने स्माइल करके हंसा और उसको बोला दे कैन सेल यानी क्रॉस द ओशन टू, और वो अपने क्रॉस द ओशन यानी जो समंदर है वो भी क्रॉस कर सकती है। मदर टू वॉज वेरी हैप्पी, मम्मी भी उसकी क्या हो गई, बहुत खुश हुई। नीना वेन आउट टू टेल एवरीवन अबाउट द न्यू एक्टिविटी सेंटर, इस तरह नीना ने क्या किया, गांव में घूम के खुश होके सबको बताने लगी कि इस तरह हमारी गांव में क्या खुलने वाला है, एक्टिविटी सेंटर है, और ये जो लेडी है ऋतुजा वो हमको सिखाने वाली है। तो गर्ल्स कुछ भी कर सकती है, तो इसी का लेसन है कि गर्ल हर चीज़ कर सकती है, जिस तरह बॉयज़ कर सकते हैं उसी तरह गर्ल भी कर सकती है। अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू? ओके स्टूडेंट, अल्लाह हाफिज़।